जादुई यूनिकॉर्न। एक समय की बात है। स्पेन के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे, अल्बर्टो, डोमिनिक और पेड्रो। वक्त के साथ किसान बूढ़ा हो गया तो उसने एक फैसला लिया और अपने बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे पास अब कुछ ही पैसे बचे हैं और मुसीबत ये है कि जमींदार बोल रहे हैं इस साल बारिश भी नहीं होगी, तो अब तुम लोगों को नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, कल सुबह ही मैं और डोमिनिक शहर के लिए निकल जाएंगे। और तुम्हारे छोटे भाई का क्या, पेड्रो का? अपने पिता की बात सुनकर दोनों भाई जोर से हंसने लगे। पिताजी, आपको सच में लगता है कि पेड्रो कोई काम कर सकता है? क्यों नहीं भैया, मैं भी अपने परिवार की मदद करना चाहता हूँ। ओ चुप करो, तुम भी इनके साथ शहर जाओगे? मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम तीनों शहर जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो, फिर 1 महीने बाद वापस आना। इतना कहकर किसान अपने कमरे में चला गया और अगले दिन 3 भाई शहर पहुंच गए और अपने लिए नौकरी ढूंढने लगे। तभी एक साहूकार, जिसे कुछ मजदूरों की जरूरत थी, उसने उन तीनों को काम पर रख लिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जो फैक्ट्री से माल आएगा उसे रोज उतारना और चढ़ाना है, और इस काम के लिए मैं तुम्हें महीने के 300 चांदी के सिक्के दूंगा। इसके अलावा तुम्हें इस काम के लिए खास घोड़े की सवारी करने को मिलेगी। पेड्रो बहुत ही मेहनती था, पर उसके भाई उसे तंग करते थे और उससे अपना काम भी करवाते थे और खुद आराम से बैठते थे। रात को जब काम करके वो लौटते तो दोनों भाई बातें करते, मस्ती करते और मिलकर खाना खाते, लेकिन पेड्रो को रसोई में अकेले बैठकर खाना खाना पड़ता। इस तरह 1 महीना बीतने पर साहूकार ने तीनों भाइयों को बुलाया। बच्चों, मैं तुम तीनों के काम से बहुत खुश हूँ और ये रही तुम्हारी तनख्वाह। शुक्रिया साहब। ओह, शुक्रिया किस बात का? चलो, मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। साहूकार उन्हें एक अस्तबल में ले गया, जिसे देखकर तीनों भाई हैरान हो गए। वाह, मतलब कि आप हमें... हाँ, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, तो अब चुन लो अपना घोड़ा। अल्बर्टो और डोमिनिक ने पहले ही सबसे सुंदर घोड़े अपने लिए चुने। तभी पेड्रो की नजर तीसरे घोड़े पर पड़ी, जो कि घोड़े की तरह दिख रहा था पर घोड़ा नहीं था। पर ये तो यूनिकॉर्न है, देखो। क्या मैं ये रख लूं? ये बात सुनकर दोनों भाई बहुत जोर से हंसे। तुम्हें पक्का यही चाहिए? तुम जैसे लड़के को तो किसी सुंदर घोड़े की सवारी करनी चाहिए, ना कि यूनिकॉर्न की। ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर और बीमार है। इसे तो अपने जैसे घोड़े की ही सवारी करनी चाहिए। हाँ, इसे तो अपने जैसे घोड़े की सवारी करनी चाहिए। हाँ, मुझे यही चाहिए। तो फिर ठीक है, तुम इसकी सवारी कर सकते हो, पर याद रहे कि कुछ समय बाद तुम्हें लौटकर काम पर वापस आना होगा। चलो अब जाओ। रास्ते में अल्बर्टो और डोमिनिक ने पेड्रो और यूनिकॉर्न को काफी परेशान किया। वो उनका मजाक उड़ाते और कभी छेड़ते। तुम्हारी ये बेवकूफी हम पिताजी को जरूर बताएंगे। 2 दिन बाद मिलेंगे पेड्रो। देखते ही देखते अल्बर्टो और डोमिनिक पेड्रो को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल गए, लेकिन पेड्रो अपने यूनिकॉर्न का हौसला बढ़ाता रहा। कोई बात नहीं। सुनो, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। कॉर्नेल, मेरा नाम कॉर्नेल है। यूनिकॉर्न को बात करता सुनते ही पेड्रो गिरने ही वाला था। क्या अभी तुमने? डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और हाँ, मैं हूँ जादुई। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं दोस्त, ये सच है और अभी मैंने तुमसे बात की। शुक्र है मुझे कोई बात करने के लिए मिला।
पता है मैं कब से किसी को ढूंढ रहा था जो मेरी बात सुन सके। वाह, तुम मुझे समझ सकते हो, तुम मुझे सुन सकते हो। क्या बात है? क्या? कोई बात नहीं, चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। तुम कितने साल के हो? तुम कौन सा फल पसंद करते हो? कौन सा मौसम तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे तो अरे अब चुप करो। अगर तुम्हारी तरह सब जानवर बड़बड़ करते तो अच्छा है कि वो बोल नहीं सकते। ओ बच्चे, मैं बाकी जानवरों की तरह नहीं हूँ। मेरे पास एक खास शक्ति है जिससे मैं आने वाले समय के बारे में बता सकता हूँ। और इस वक्त मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। बहुत ही बड़ा खतरा। क्या? बहुत ही बड़ा खतरा। हाँ, मैंने सुन लिया, पर तुम ये बताओ कि कैसा खतरा? नहीं, अभी नहीं। जब तक हम दोस्त नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? दोस्त? अरे वाह, दोस्त, हम दोस्त हैं। वो बोलते हैं ना, सच्ची वाली दोस्ती। क्या तुम मेरे भाइयों के बारे में बताओगे? वो दोनों मतलबी हैं। हाँ, वो पता है, लेकिन कौन सी मुसीबत में फंसने वाले हैं? तभी कॉर्नेल ने पेड्रो को बताया कि जिस रास्ते से अल्बर्टो और डोमिनिक घर के लिए निकले हैं, उस रास्ते में एक घर है जिसमें दो बहनें रहती हैं। वो दोनों चुड़ैले हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचेंगे, वो अपना रूप बदलकर उसके भाइयों को फंसाएंगी और उन्हें मारकर उनके पैसे और घोड़े रख लेंगी। तुम आने वाले कल के बारे में बता सकते हो क्या? असल में ये बात मैंने अपने मालिक साहूकार को बहुत बार कहते हुए सुना है। वो तो इसे जानलेवा रास्ता भी बोलते हैं। ओह, हमें मेरे भाइयों को बचाना होगा। प्लीज जल्दी चलो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उनकी मदद क्यों करना चाहते हो, जबकि वो दोनों इतने मतलबी हैं, जैसे अस्तबल के बाकी घोड़े थे। ये सिर्फ इंसान के देखने का नजरिया है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। नजरिया? अरे, अब इस बारे में बात करेंगे क्या? कॉर्नेल, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी दोस्त, प्लीज। दोस्त? क्या तुमने मुझे अभी अपना दोस्त बुलाया? हाँ बिल्कुल दोस्त, प्लीज अब जल्दी करो, चलो। चलें? ओ, मतलब कि उड़े? क्या? मुझे कसकर पकड़ लो दोस्त, चलो यहाँ से। जैसा कि कॉर्नेल ने कहा था, अल्बर्टो और डोमिनिक रास्ते में उन दोनों चुड़ैल बहनों से मिले और वो एक ही घर में रहती थीं, जो झील के पास था। दोनों भाई उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। तो क्या तुम दोनों बहनें हो? हाँ, मेरा नाम है लारा और ये है मेरी बहन नीना। मैं हूँ अल्बर्टो और ये है डोमिनिक। तुम्हें भूख लगी होगी। अगर तुम चाहो तो तुम दोनों हमारे साथ अंदर चलकर खाना खा सकते हो। बिल्कुल हाँ। दोनों भाई उनके साथ अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने खाने के लिए पहला निवाला लिया, तभी उन्हें अचानक बाहर किसी के गिरने की आवाज आई। माफ करना दोस्त। पेड्रो, क्या सब कुछ ठीक है? ये कौन है? ये अब पता नहीं, हम नहीं जानते। अब ऐसे ही एक बार कहीं मिला था। हाँ? बोला था ना, मतलब ही लोग हैं ये। अरे याद रखो, नजरिया हर इंसान का। भाड़ में गया तुम्हारा नजरिया। क्या वो उस घोड़े से बातें कर रहा है? बहुत ही अजीब इंसान है। अजीब इंसान का अजीब घोड़ा। तुम ध्यान मत दो, चलो अंदर चलकर खाना खाते हैं। ओ भाई, निकलो यहाँ से, चल चल। भैया सुनो, ये कोई सुंदर लड़कियां नहीं हैं, बल्कि ये चुड़ैले हैं। जैसे ही पेड्रो अपने भाइयों की तरफ आगे बढ़ा, उन दोनों चुड़ैलों ने एक दूसरे को देखा। क्या क्या बकवास है ये? मिस्टर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ओह अच्छा, तो एक काम करो, तुम मेरे भाइयों को देखकर बोलो आब्रा कडाब्रा। बेवकूफ कहीं का, तुमने हमारा काम और आसान कर दिया। दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं। तुम्हें हम पर भरोसा है ना?
बहुत अच्छा, अब तुम मेरी आंखों में देखो। ठीक है। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। ये सुनते ही अल्बर्टो और डोमिनिक की आंखों के सामने रोशनी छा गई और वो दोनों मेंढक बन गए। नहीं। आ जाओ, अब तुम्हारी बारी। मेरी आंखों में देखो। आब्राकाडाब्रा। आब्राकाडाब्रा। ये क्या? आब्रा का। एक मिनट बस करो, रुको, अपनी ताकत बचा के रखो। बार बार ये आब्राकाडाब्रा करने की जरूरत नहीं। अरे, ये बोल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा जादू तुम पर काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये मेरा कमाल है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इससे भी बड़ा जादू। आब्रा काडाब्रा आब्रा। और तभी एक अजीब सी रोशनी। कोई बात नहीं कहानीकार मोहतरमा, हम सुना देंगे। चलो, अब हमारे पास 2 मेंढक हैं और 2 इन्हें क्या बोलते हैं? टोड्स। शुक्रिया। क्या? और तुम्हें जादू भी आता है? हाँ, रास्ते में मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था और तुमने ध्यान ही नहीं दिया मेरे दोस्त। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे भाई इस रास्ते से आ रहे हैं? छोड़ो इसे, ये मेंढक उठाओ, मेरा मतलब अपने भाइयों को ले चलो यहाँ से। लेकिन इन चुड़ैलों का क्या होगा? हम इन्हें यहाँ ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? तुम बहुत ही अजीब हो, अब भी तुम्हें इनकी फिक्र है? कॉर्नेल, नजरिया हर इंसान का। ओ समझ गया, बस करो अब। ओए टोड्स, मतलब चुड़ैलो, तुम कल सुबह वापस अपने रूप में आ जाओगी और इसके बाद तुम अपनी सारी बुरी हरकतों को सुधार कर आम इंसानों की तरह जिंदगी जियोगी और अच्छे काम करोगी। उफ, अब चलो। मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलो। और इस तरह कॉर्नेल और पेड्रो उन दोनों मेंढकों को लेकर अपने घर के लिए उड़ गए। जैसे ही वो घर पहुँचे, कॉर्नेल ने दोनों भाइयों को वापस उनके असली रूप में बदल दिया। अल्बर्टो और डोमिनिक को एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने पेड्रो से माफी मांगी और उसे गले लगाया। हमें माफ कर दो मेरे भाई, प्लीज, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो मेरे भाई, प्लीज, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम तीनों भाई हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं। जो बीत गई सो बात गई। और हाँ, जो हुआ पिताजी को हम उस बारे में कुछ नहीं बताएंगे भैया। ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। किसान अपने बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर उसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो तीनों इकट्ठे थे। उसके बाद तीनों भाई खुशी खुशी साथ रहने लगे और किसान घर रहकर अपना वक्त बागीचे में बिताता। और रही बात कॉर्नेल की, तो याद रखना, ये सिर्फ इंसान के देखने का नजरिया है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इसका क्या मतलब है? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता।